हेलो क्लास 4 हाउ आर यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर पर स्टडी कर रहे होंगे। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था, चैप्टर 2 चल रहा था, इसमें कुछ टॉपिक्स हुए थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका। तो आज आपको क्या पढ़ना है, यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट। यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, इसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे इसमें क्या है, keyboard shortcuts which are command to select menu option that you can give using the keyboard without having to use the mouse. They called shortcut because they help you to work faster. ये क्या करता है, बिना आपको माउस के यूज किए हुए कीबोर्ड के द्वारा आप कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और ये तेज़ी से हो सकता है, ठीक है। माउस से उतना तेज नहीं होगा जितना कि कीबोर्ड शॉर्टकट से वो चीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है दीज कमांड्स आर कॉम्बिनेशन of the ALT or control key along with another or more keys. The plus sign between two or more keys means that you need to press those keys together. For example, control A means that you need to press and hold down control and then press A. जैसे इन्होंने बताया कंट्रोल ए क्या होता है, कंट्रोल ए क्या होता है देखिए, जैसे CTRL प्लस ए, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप जितना आपने जो लिखा है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए कहाँ पर मिलेगा, ये हमारा कीबोर्ड में रहता है, CTRL लिखा रहता है, उसके साथ आपको ए को प्रेस करना है, ठीक है। इसके बाद है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए मीन्स दैट यू नीड टू प्रेस एंड होल्ड डाउन कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड देन प्रेस ए, ठीक है। मतलब जैसे कंट्रोल ए यूज करना है तो कंट्रोल को में क्या करना है, होल्ड यानी प्रेस करके रखना है, उसके बाद में तुरंत ए प्रेस करेंगे तब ये दोनों काम करेंगे। अगर आप इसे प्रेस करके हट जाएंगे तो ये काम नहीं करेंगे, एक साथ होना चाहिए दोनों, ठीक है। इसके बाद मोस्ट कॉमनली यूज टास्क हैव कीबोर्ड शॉर्टकट टू सी द कमांड्स, हैव शॉर्टकट ओपन अ मेनू, द शॉर्टकट इफ इट इज देयर will be shown next to that menu item. The following tables list some useful keyboard shortcut. Useful keyboard shortcuts के आपको ये टेबल दिया हुआ है, इसको आप लोग घर पे पढ़ सकते हैं, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है। इसमें से थोड़े मैं बता रहा हूँ, जैसे CTRL प्लस सी, ये क्या करता है, ये कॉपी करता है। आपने यहाँ पर लिखा है कुछ, ठीक है, ये कंप्यूटर में आपने कुछ लिखा है, तो इसके बाद इसको आप कॉपी करके किसी और पेज में, कंप्यूटर में किसी और पेज में कॉपी कर लेंगे यहाँ से, तो उसके बाद ये कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर भी रहेगा। और उसके बाद एक कमांड होगा CTRL प्लस B, इसको बोलते हैं पेस्ट कमांड। ये कॉपी के लिए है और ये पेस्ट के लिए आपके बुक में है, ठीक है। तो कॉपी करके आप दूसरी जगह इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा काम जो है वो बहुत ही इजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है, ठीक है। इसके द्वारा शॉर्टकट कीज के द्वारा, ठीक है। इसमें आपके डिफरेंट शॉर्टकट कीज हैं, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओपन द स्टार्ट मेनू विंडोज लोगो की, अगर आपको विंडोज लोगो की आपने देखा होगा, स्टार्ट बटन के पास रहता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ से आप यूज कर सकते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। कीबोर्ड में भी रहता है, तो डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो आपका विंडो ओपन होकर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका है स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम और विंडो, ALT प्लस टैब। ALT प्लस टैब, ALT कहाँ होता है, जितने भी इसमें शॉर्टकट्स लिखे हुए आपको कहाँ पर मिलेंगे, कीबोर्ड में, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो उसमें होगा ALT प्लस टैब, टैब की है, ALT भी की है, दोनों को साथ में प्रेस करना पड़ेगा। तो क्या होगा, बिटवीन ओपन प्रोग्राम और विंडोज, क्लोज द एक्टिव आइटम्स और एग्जिट द एक्टिव प्रोग्राम, ALT प्लस F4। अगर आप चाहते हैं जो चीज एक्टिव प्रोग्राम मतलब जो अभी आपका चल रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए आप एमएस वर्ड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसको हम बंद कर दें, तो ALT के साथ क्या प्रेस करना है आपको, F4, वो आपका जो करंट प्रोग्राम रहेगा वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेव द करंट फाइल और डॉक्यूमेंट, सेव करना। जैसे अगर हम सेव नहीं करते किसी चीज़ को तो क्या होता है,
जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। तो इसको सेव करना पड़ता है। जैसे आपने कुछ टाइप किया है उसको आपको सेव करना होगा। सेव करने के लिए माउस से भी कर सकते हैं, पर कीबोर्ड, क्योंकि हम लोग कीबोर्ड पढ़ रहे हैं शॉर्टकट, तो शॉर्टकट में क्या है, Ctrl+S को साथ में प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रोग्राम। उसी तरह डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर आप नाम टाइप करेंगे, फिर ओके करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका कॉपी द सिलेक्टेड आइटम। कॉपी मैंने बताया अभी, Ctrl+C। ठीक है, उसके बाद है आपका कट द सिलेक्टेड आइटम। कट के लिए क्या होता है, Ctrl+X। मतलब कॉपी और कट में क्या फर्क होता है, कॉपी में आप यहाँ से अगर कॉपी करेंगे तो यहाँ भी रहेगा और जहाँ पर आप पेस्ट करेंगे वहाँ पर भी रहेगा। पर कट में क्या होगा, अगर कट करते हैं तो यहाँ से कट के हट जाएगा और वहीं पर रहेगा जहाँ पर आप पेस्ट करते हैं। दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, कट के लिए Ctrl+X। आपके बुक में लिखा हुआ है। ठीक, पेस्ट द सिलेक्टेड आइटम Ctrl+V मैंने बताया। Undo an action Ctrl+Z। Selected all items in a documents or Windows Ctrl+A। एक undo होता है, एक redo भी होता है, इसमें आपने दिया नहीं। ठीक है, उसको भी आप कर सकते हैं। Selected all items in documents or Windows Ctrl+A। उसके बाद है आपका डिस्प्ले हेल्प और प्रोग्राम ऑफ विंडोज F1। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम को ओपन करना है, डिस्प्ले करना है, तो F1 की ऊपर फंक्शन की होता है, उसको में से F1 प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल द करंट टास्क। वही मैंने बताया कि अगर करंट टास्क मतलब जो अभी हमारा चल रहा है उसको हमें बंद करना है तो एक एस्केप की होता है, ESC इसमें लिखा हुआ है, उसको प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। Open a menu as command related to selection in program, some as right clicking the selection। एप्लीकेशन की, एक एप्लीकेशन की होता है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, ओपन a menu of command related to selection in program, some as right clicking the selection। ठीक है, इसके बाद move to the top of document। अगर आपको डॉक्यूमेंट मतलब आपने ये लिखा हुआ है, अगर आपने एक पेज लिख दिया, 2 पेज लिख दिया, 3 पेज लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, तो वो आपका डॉक्यूमेंट में आप होम पे जाना चाहते हैं, यानी 5 में से आपको कहाँ जाना है, पहले पे जाना है। तो आप क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+Home, तो आप पहले वाले पर पहुँचेंगे। ठीक है, जैसे पेज होता है ना, 5 पेज में से आप पहले पेज पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद मूव द बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आपको फिर से बॉटम पे जाना है, बॉटम मतलब लास्ट पेज में जाना है, तो Ctrl+Int। इसके बाद आप लास्ट पेज में पहुँच जाएंगे। पहले पेज पर पहुँचने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+Home, और लास्ट पेज पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+Int। तो ये था आपका शॉर्टकट कीज। इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको आसान होगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक है माउस। माउस देखा होगा आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, माउस देखा होगा, मैं इसके माउस को यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। माउस 2 बटन होते हैं इसमें, 1 और 2। ठीक है, माउस क्या होता है देख लीजिए। माउस इज अनदर वैल्यू यूज इनपुट डिवाइस यूज टू फीड डेटा एंड टू गिव कमांड टू कंप्यूटर सिस्टम एज यू मूव द माउस a small pointer also move on the screen in the same direction that help us to point and select item on the screen। क्या है ये, इनपुट डिवाइस है। क्यों इनपुट डिवाइस है, इसलिए इनपुट डिवाइस है कि इसके द्वारा हम लोग कोई भी चीज इन कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें जब इस तरह से माउस आप प्रेस करेंगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर इस तरह से पॉइंटर बन जाएगा, जिसे कर्सर भी कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा आप कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं।
द हेल्प अस टू पॉइंट एंड सेलेक्ट आइटम ऑन द स्क्रीन। तो इसके द्वारा आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं। बेसिकली अब ज़्यादातर माउस ही यूज होता है, कीबोर्ड से यूज नहीं करते उतना, आपकी माउस से जल्दी करने लगे। जॉयस्टिक क्या होता है? एक है आपकी जॉयस्टिक, ये क्या है जॉयस्टिक। देखिए इसको वीडियो को ध्यान से सुना कीजिए जिससे आपको समझ में आ सके, क्योंकि अगर वीडियो को आप समझेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो समझना है तो ध्यान से उसको सुनिए, ठीक है। और देखिए भी जॉयस्टिक इज आल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस, इट फंक्शन आर द सेम एज दैट ऑफ माउस। माउस की तरह होता है। ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। इज यूज टू मूव ऑब्जेक्ट और कर्सर क्विकली ऑन द स्क्रीन। ये क्या करता है? स्क्रीन पर क्या करता है? ये कर्सर इस तरह से कर्सर होता है, ठीक है। इस तरह से कर्सर होता है, ये कर्सर होता है। और ये क्या है आपका? ये कर्सर है और ये आपका पॉइंटर है, माउस पॉइंटर, ठीक है। तो जॉयस्टिक के द्वारा एक कर्सर, इसके दोनों फर्क समझिएगा। पॉइंटर इस तरह होता है और कर्सर इसका सेम अलग अलग भी हो सकता है। तो ये कर्सर इस तरह से ब्लिंक करता रहता है ये, तो इसको हम लोग मूव करा सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। कह रहा है इट्स फंक्शन आर द सेम दैट द माउस जॉयस्टिक यूज टू मूव ऑब्जेक्ट और कर्सर। ऑब्जेक्ट को या कर्सर को क्विकली ऑन द स्क्रीन पे मूव करा सकता है। इट कैन बी यूज्ड मोस्टली फॉर प्लेइंग गेम, इसलिए यूज होता है गेम खेलने के लिए। ऑल्दो अ कीबोर्ड कैन आल्सो बी यूज फॉर दिस जॉयस्टिक में इट इजियर बाय प्रोवाइडिंग बेटर कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद इन दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा आपको। कर्सर जो आगे बढ़ता रहता है लिखने के लिए, पॉइंटर इस तरह होता है, माउस पॉइंटर, ठीक है। दोनों में फर्क जानिएगा। इसके बाद आपका है लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? देखिए लाइट पेन इज यूज्ड टू सेलेक्ट एन ऑप्शन बाय पॉइंटिंग एट इट। इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, शेप्ड लाइक अ पेन, पेन की तरह दिखता है, इसलिए इसको पेन लाइट पेन बोलते हैं। एंड इज कनेक्टेड टू जॉय, दिस इज यूज्ड टू ड्रॉ फिगर्स ऑन द स्क्रीन। लाइट पेन हैज द एडवांटेज ऑफ ड्राइंग ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे इसके द्वारा लिखा जा सकता है, ठीक है। किसी भी स्क्रीन पे लाइट पेन के द्वारा आप लिख सकते हैं। एन इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट और फैशन डिजाइनर कैन ड्रॉ डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन विद द लाइट पेन। तो ये लोग जो है प्रोफेशनल जो है जैसे कि आपके इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, फैशन डिजाइनर, वो लोग डायरेक्ट स्क्रीन पे लाइट पेन के द्वारा ड्रॉ करते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था लाइट पेन का यूज। तो इसमें अभी आपका बचा हुआ है, आगे भी है। बारकोड रीडर, ये क्या है? बारकोड रीडर आप जब कोई सामान लेते हैं, जैसे कि आपने बिस्किट खरीदा, तो उस पर पीछे देखते होंगे सीधी सीधी लाइनें बनी होंगी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग बार कोड, ठीक है। क्या करता है ये देखिए, आप बार कोड रीडर इज डिवाइस दैट कैन रीड स्पेशल लाइन कॉल्ड बार कोड। स्पेशल लाइन होता है प्रोडक्ट के में आपका देखिएगा, उसे हम लोग बार कोड बोलते हैं। ऑन different products a unique barcode is represented by the difference in the width of the base and the distance between them on board on each product is a unique combination of these vertical base, ठीक है। These vertical base include information about the manufacturer,
एंड द आइटम प्राइस। इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर जिसने इसको बनाया प्रोडक्ट को उसके बारे में और आइटम की प्राइस के बारे में डिटेलिंग होती है, जो कि बारकोड खुद से जब उसको स्कैन किया जाता है तो बारकोड रीडर के द्वारा उसको पता चल सकता है कि कैसा प्रोडक्ट था और कौन सा इसमें मैन्युफैक्चरर है और इसकी प्राइस क्या है। ठीक है, तो ये उसके लिए यूज होता है। अब आगे बढ़ते हैं। स्कैनर, स्कैनर आपने देखा होगा। स्कैनर का मतलब स्कैन करना, किसी चीज़ को स्कैन करना मतलब जैसे आपके बुक का ये पेज है तो इसको स्कैनर में रख देंगे हम, तो इसको स्कैन करके एक कॉपी इसकी कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाएगी। ठीक है, जिससे कि हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कैन कर लेता है किसी चीज़ को। अब होता क्या है स्कैनर, देखिए स्कैनर इज द आई ऑफ द कंप्यूटर। स्कैनर प्रोवाइड द एबिलिटी टू कन्वर्ट रेगुलर पिक्चर एंड टेक्स्ट इनटू कंप्यूटर फाइल दैट कैन बी एडेड एनी अदर कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो स्कैन करके इसको यूज किया जा सकता है। स्कैनर कन्वर्ट इमेज इनटू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इमेज, इट कंटेन अ कैमरा। क्या करता है ये इमेज को, क्या करता है डिजिटल, स्कैनर कन्वर्ट इमेज द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इमेज में ये कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि डिजिटल मतलब कंप्यूटर के अंदर चला गया तो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर ये स्कैनर का काम है, स्कैन करके उसको रख सकते हैं। इसके बाद विच इज मेड अप ऑफ टी सेल्स कॉल्ड चार्ज पर डिवाइस CCDS each CCDS display a small part of an image to the computer. These cells are so small that it would take more than 300 CCD to scan an image that is the size of pinhead. ठीक है, तो स्कैनर का बेसिकली आप लोग काम क्या होता है आप लोग जानिए, इसको समझिए। अभी आपको समझ में ठीक से नहीं आ रहा होगा स्कैनर के बारे में। स्कैनर आपने देखा होगा। स्कैनर क्या होता है, ये हमारा जो होता है कॉपी दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। जो आपके हाथ में है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी और जो कंप्यूटर के अंदर रहता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी को हम स्कैनर में स्कैन अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो सॉफ्ट कॉपी बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बन जाएगा, जिसका यूज हम लोग बाद में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ये स्कैनर का काम है। ठीक है, स्कैनर कई टाइप्स के होते हैं। इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर, 3 तरह के दिए हुए हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, सेट फेड स्कैनर और हैंड हेड स्कैनर। तो ये आपके में दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ स्कैनर इज द फेड बेड स्कैनर विच हैज अ शीट ऑफ ग्लास बेड ऑफ फॉर स्कैनिंग सर्फेस। इसमें से एक आध बेटर है जिसके बारे में दिया गया, क्या करता है ग्लास बेड का बना हुआ होता है स्कैनिंग सरफेस। तो इस तरह से 3 तरह के आपके स्कैनर है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्राइस के स्कैनर आते हैं। काम क्या होता है, यही होता है। ठीक है, इसके बाद मतलब कि कॉपी को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालेगा, उसके बाद वो वर्क किया जा सकता है उसमें। अब आपका इसमें एक और है टच पैड। टच पैड, टच पैड क्या है, टच स्क्रीन मोबाइल आप लोग चलाते होंगे, उसी तरह टच पैड उसको बोला जाता है। ठीक है, टच पैड क्या, टच पैड इज अ सरफेस दैट सेंसिटिव टू प्रेशर और मोशन व्हेन यू मूव योर फिंगर टिप अक्रॉस द पैड, द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव द सेम डायरेक्शन। टच पैड क्या, जैसे मोबाइल में आप मोबाइल स्क्रीन को टच करते हैं तो वो जो रहता है सेंसर लगा हुआ है, वो सेंसर एक जगह से दूसरी जगह कई जगह लगे हुए हैं, वो लगे हुए को मूव कराता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका फिंगर टिप जो आगे बढ़ता है तो अलग अलग जगह पर मूव कराता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं टच पैड। ठीक, तो आज हम लोगों ने टच पैड पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आप इसको वीडियो को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, समझ में आपको आएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो टॉपिक है बचा हुआ उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।